नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें अपराध ना हुआ हो, जो शर्मसार ना हुआ हो। उसमें चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाचा चाची का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो। आज की जो कहानी है ये दिल को झकझोर कर रख देगी। ये कहानी एक लड़की की है जिसने क्या कुछ नहीं सहा, उसके बाद उसका जो अंजाम हुआ वो भी भोगा। आज की जो कहानी है वो है तेलंगाना से। तेलंगाना में एक गाँव है, यहाँ रश्मि नाम की एक लड़की की शादी होती है। उस टाइम रश्मि की जो उम्र थी वो महज 22 साल की थी। उसके पति का नाम जीतू था। जहाँ उसकी शादी हुई थी वो परिवार बिल्कुल ठीक ठाक था। जीतू की जो नौकरी थी वो भी बहुत अच्छी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, खुशहाल इनकी ज़िंदगी चल रही थी। और जीतू को अपनी पत्नी यानी कि रश्मि से इतना प्यार हो गया था कि वो उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करता था। वो उसके लिए अपने काम को भी छोड़ दिया करता था। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अचानक रश्मि की ज़िंदगी में एक बदलाव आता है। अचानक उसके पति जीतू की मौत हो जाती है और जीतू की मौत जब होती है तो रश्मि को गहरा सदमा लगता है। रश्मि को जब गहरा सदमा लगता है तो वो गुमसुम सी हो जाती है, गुमसुम सी रहने लगती है। घर में क्या कामकाज हो रहा है, घर के लोग क्या कर रहे हैं, उसे क्या काम करना है, वो सारी बातें वो भूल चुकी थी और उसकी ज़िंदगी एक अजीब सी ज़िंदगी हो चुकी थी। उसके बाद कुछ टाइम वो ऐसे ही रहती है और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू होता है और धीरे धीरे वो खुद को बदलने की कोशिश भी करती है और अपनी ज़िंदगी में नया कदम रखती है और सोचती है कि मैं अब नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी। जब रश्मि की ज़िंदगी पटरी पर लौटती उसके कुछ दिन बाद गाँव में एक अजीब सा मंजर देखने को मिलता है। गाँव के कुछ लोग जो एक महिला को चप्पलों की माला पहनाकर गांव में फिराते हैं। ये महिला और कोई नहीं बल्कि खुद रश्मि थी। लोग पूछते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसे चप्पलों की माला क्यों पहनाई जा रही है। कुछ लोग बताते हैं कि रश्मि ने अपने देवर का कत्ल किया है और इसने एक रिश्ते का खून किया है। इसके पति की मौत हो गई थी और इसने अपने देवर को ही मौत के घाट उतार दिया। इस वजह से हम इसे जलील कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं। तो उन लोगों ने अंदाज़ा भी खुद लग कर लिया और सज़ा भी खुद ही दे दी। इसके बाद पुलिस मामले पर जब पहुंचती है तो रश्मि को लोगों के चंगुल से छुड़ाया जाता है और पुलिस रश्मि को लेकर चली जाती है। तब जो एक कहानी सामने आती है, उस कहानी को जिसने भी सुना उसका कलेजा फटकर मुंह में आ गया। कहानी दरअसल ये थी कि रश्मि की शादी जीतू से हुई। सब कुछ खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रश्मि भी खुश थी, जीतू भी खुश था। लेकिन अचानक से किसी वजह से जीतू की मौत हो जाती है, किसी बीमारी की वजह से। और जो रश्मि है यहाँ पर अकेली पड़ जाती है। रश्मि को एक दिन एहसास होता है कि उसका जो देवर है, जिसका नाम राजा था, उसका देवर उस पर नज़र रखा रहा है और उस पर गंदी नज़र रखता है। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ, लेकिन उसका जो एहसास था वो यकीन में बदल गया। एक दिन ऐसे ही होता है कि राजा रश्मि के पास आता है और उसे कुछ तोहफे देता है। उसके बाद जो ये सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहता है। वो धीरे धीरे रश्मि का ख्याल रखने लग जाता है। रश्मि की ज़बरदस्ती हर बात को वो पूरा किया करता था। कुछ सामान लाना हो या कुछ और ज़रूरत की चीज़ हो, वो ज़बरदस्ती रश्मि को ला कर देता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिन के बाद राजा रश्मि से कहता है, भाभी तुम्हें ज़रूरत है एक पति की और उस ज़रूरत को मैं पूरा करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ वो सब भी करना चाहता हूँ जिसे तुम्हें भी ज़रूरत है, जिसकी और मुझे भी ज़रूरत। उसके बाद रश्मि ये बातें सुनकर उसे बहुत अजीब सा लगता है और वो उस पर गुस्सा होती है, लेकिन राजा बाज नहीं आता। अब ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहता है और जो रश्मि के पास आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उससे सेक्स करने की डिमांड करता है। दिन गुजरते हैं, धीरे धीरे फिर एक बार वक्त करवट लेता है और फिर एक बार होता यह है कि राजा रश्मि के पास आता है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। उस टाइम रश्मि उसे बातें भी सुनाती है, दोनों के बीच नोक झोंक होती है, झगड़ा बढ़ जाता है। इसके बाद रश्मि पूरी तरह से परेशान हो जाती है। उसके बाद रश्मि परेशान होकर दो लोगों की मदद लेती है और दो लोगों की मदद लेकर रश्मि राजा की हत्या कर देती है, राजा को मार देती है और एक खेत में राजा की लाश को
फेंक देती है। ये कहानी सामने खुलकर आती है जो रश्मि पुलिस को सुनाती है सारी बातें, लेकिन जिसने भी इस कहानी को सुना वो हैरान हो गया। जिसने इस कहानी को सुना वो परेशान हो गया। उसे तकलीफ हुई कि एक विधवा के साथ ऐसा काम हुआ। उसने भी गलत किया, कत्ल कर दिया। उसे कानून का सहारा लेना चाहिए था, कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।